सभी माइक म्यूट कर लीजिए। अधरः किसलय रागः कोमल बिटप अनुकारिणौ बाहु कुसुम इव लोभनीयं यौवन मंगेशु सन्नद्धम। ये श्लोक राजा दुष्यंत कह रहे हैं और वो ये कहना चाह रहे हैं कि शकुंतला कितनी अप्रतिम सौंदर्य की मूर्ति है। इस श्लोक में कहा है अस्या खलु अधर, अस्या यानी कि इस शकुंतला के, अस्या संबोधन शकुंतला के लिए है, इस शकुंतला के खलु निश्चय ही अधर किसले राग, उसके होंठ कैसे हैं, लाल हैं, कैसे, नए पत्ते के समान, किसले यानी कि नए पत्तों के समान उसके होंठ हैं, और बाहु कोमल बिटप अनुकारिणो, और जो दोनों भुजाएं हैं वो कोमल शाखाओं के समान हैं, जो एकदम नवीन अभी पेड़ निकला है, सब कुछ उसके पुष्प भी, उसका पत्ते भी, सब कुछ अभी नवीन है। तो इस ऐसे वृक्ष से तुलना किए हैं, उसके बाहु शाखाओं के सदृश हैं, कोमल शाखाओं के, और अंगसु कुसुमम, और अंगों में कुसुम एव, फूल के समान, लोभनीय सुशोभित या मनोहर, यौवन सन्नद्धम, युवावस्था या यौवन व्याप्त है। मतलब उसका जो अंग है वह बिल्कुल फूलों की तरह, कहते हैं मतलब वृक्षों का जो सबसे मुख्य पार्ट होता है वो पुष्प होता है, मतलब उसका सबसे अच्छा विकसित रूप, सबसे सुंदर रूप। तो पुष्प के समान ही उसका यौवन नजर आ रहा है, उसके होंठ ताजे लाल पत्ते के समान है, और जो उसकी भुजाएं हैं वो कोमल शाखाओं के समान। अगर शकुंतला का चरित्र चित्रण आता है तो उसके सौंदर्य वर्णन में यह श्लोक आप दे सकती है। श्लोक सरल भी है और इसका अनुवाद भी आपको क्लियर है। अब उसके बाद पूरा प्रसंग चलता है, अनसुईया कहती है, प्रियंवदा कहती है, शकुंतला कुछ कहती नहीं है, बस सुनती है और आपस में संवाद करते हैं, राजा से बातें करते हैं, तो ये सब चलता रहता है। उसके बाद आता है श्लोक संख्या 22। असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा यद आर्य अस्या अभिलाषी मे मना सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्ति। ये श्लोक सूक्ति के लिए भी पूछी जाती है और व्याख्या के लिए भी परीक्षाओं में आती है। असंशय कि मेरी यह शंका है, क्या यह संभव है कि यह शकुंतला, इयम यानी कि यह जो शकुंतला है, छत्र परिग्रह क्षमा, क्या यह छत्री के द्वारा परिग्रह करने योग्य है, यानी कि किसी छत्री के लिए पत्नी के रूप में स्वीकार करने योग्य है। यह असंशय मतलब अब यहाँ पर कोई भी शंका नहीं है कि छत्री के द्वारा, यानी दुष्यंत स्वयं छत्री थे, तो छत्री के द्वारा यह परिग्रह यानी पत्नी के रूप में स्वीकार, यत में आय मन अस्याम अभिलाषी, या फिर मेरा मन इसके लिए बहुत ही ज्यादा अभिलाषी है। मतलब एक ये भी बात है, और दूसरा मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा अनुप्रेरित हूँ, इसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहा हूँ। और तीसरी लाइन में क्या है, सताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाण अंतः, कहते हैं कि जब कभी भी किसी चीजों में बहुत संदेह होता है तब उसमें अपनी अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण रूप में होती। अंतःकरण प्रमाण रूप में मतलब अपना मन ही, जैसे क्या होता है कि कभी कोई ऐसा द्वंद आता है कि हम ये डिसीजन नहीं ले पाते कि हम ये करें या ये करें, या मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं, या मैं बैठ जाऊं या मैं चली जाऊं, या मैं घर में रहूं या बाहर जाऊं। तो ऐसे कंडीशन में कोई आपको सुझाव देता तो अपना अंतःकरण, कभी जब अपने मन साफ रहता है तो अपने अंतःकरण से पूछते हैं तो वास्तव में सही चीज ही निकलता है। तो कहते हैं ही सही संदेह पदेशु, जब संदेह की स्थिति आती है वस्तुओं में तो निश्चय ही अंतःकरण ही प्रमाण होता है, अंतःकरण से ही सब कुछ स्पष्ट होता है। तो ये उनका अंतःकरण क्या कर रहा है कि उनका मन जो है, जो इसे बहुत चाह रहा है, उसकी अभिलाषा है, यानी कि शकुंतला की इच्छा है उन्हें, तो निश्चय ही यह
छत्री के रूप में, छत्री के पत्नी के रूप में स्वीकारनी है। यानी कि कोई ब्राह्मण अगर कर्ण की पुत्री होती तो ब्राह्मण होती, और ब्राह्मण होती तो सवर्ण कैसे असवर्ण से शादी कर ले। तो ऐसे कंडीशन में उनको ये लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि कर्ण भले ब्राह्मण रहे हो और उनकी जो पत्नी रही हो कर्ण की वो रही हो जो है उससे वो छत्री रही हो, मतलब कुछ ऐसे अनुमान लगा रहे कि कुछ ऐसा चीज आ जाए कि जिससे कि शकुंतला से मेरा विवाह हो जाए, क्योंकि वो अंदर अंदर से चाह रहे हैं, इसका अभिलाषा कर रहे हैं। तो सताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्ति, इस सुक्ति के लिए पूछता है कि अगर संदेह की स्थिति आती है तो कभी कभी अपने अंतःकरण भी प्रमाण की कारण होते हैं, यानी अंतःकरण से भी सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर अर्थांतरण न्यास अलंकार है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये श्लोक व्याख्या के लिए, क्योंकि अर्थांतरण अनन्यास की जो विशेषता होती है, जब कभी वो ज्यादातर सुक्तियों में, जैसे कोई सुक्ति परक वाक्य है उसमें वो बहुत फिट बैठता है, जब कभी सामान्य कथन के द्वारा विशेष चीज को सिद्ध किया जाए या विशेष चीज को सामान्य कथन के द्वारा सिद्ध किया जाए तो अर्थांतरण न्यास अलंकार कहा जाता है। अब ये कैसे समझोगे अर्थांतरण अनन्यास, कि मान लो मैं कह रही हूं कि हमें सच बोलना चाहिए, ठीक, ये हो गया सामान्य कथन कि हमें सच बोलना चाहिए। अब मैं उसको विशेष कथन के द्वारा सिद्ध कर रही हूं कि राजा हरिश्चंद्र हमेशा सच बोलते थे इसलिए वो सुखी थे, तो ये एक विशेष बात होगी, मतलब एक पर्टिकुलर हरिश्चंद्र के बारे में बताया जाता है। तो अब मैंने एक सामान्य कथन के बाद हमें सच बोलना चाहिए क्योंकि राजा हरिश्चंद्र सच बोलते थे और उनके साथ सब कुछ अच्छा हुआ, तो मैंने विशेष कथन के द्वारा उसकी पुष्टि की। अब इसी तरह कोई विशेष कथन हो, जैसे कि राजा दुष्यंत बहुत बड़े ही छत्री बड़े ही योग्य और बहादुर राजा थे, तो अब ये विशेष कथन हो गया। अब इसकी पुष्टि मैं कैसे कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि वो अपने प्रजा का पालन करते थे, हमें अपने प्रजा का, जो राजा को अपने प्रजा का पालन करना चाहिए, और ये हो गया आपका सामान्य कथन। तो जब कभी विशेष से सामान्य का और सामान्य से विशेष के कथन का पुष्टि किया जाए तब वहां पर अर्थांतर अन्यास अलंकार होता है। तो इस श्लोक में भी यही बात है कि अंतःकरण की प्रवृत्तियां प्रमाण होती है, ये जनरल बात है, सामान्य बात है, सब लोग जानते हैं, सब लोग यूज कर सकते हैं। और श्लोक के संबंध में दुष्यंत की अंतःकरण जो है उनकी संदेह की स्थिति का निराकरण कर रही है। इस रूप में इस श्लोक का महत्व है। अब ये अगला 23वां श्लोक है, बहुत ही अच्छा श्लोक है। अब ये भी शकुंतला को ही देख रहे हैं, शकुंतला का ही वर्णन है, तो राजा उसे देखकर कह रहे हैं यतो यतः षट्चरणो अभिवर्तते ततः ततः प्रेरित वामलोचना विवर्तित भूरिय मध्य शिक्षते भयाद कामात ही दृष्टि विभ्रम। यत यत जिधर जिधर, षट चरण यानी कि 6 पैरों वाला भौरा, जिधर जिधर भौरा अभिवर्तते जाता है ततः ततः उधर उधर प्रेरित वामलोचना अपने सुंदर नेत्रों को घुमाकर, और विवर्तित भ्रू, और अपने भ्रू, भ्रू यानी कि आईब्रो, भ्रू को, अपने भ्रू को या भौहों को विवर्तित करके एकदम तान के कि उफ कहीं काट ना ले, इति भयाम भय के कारण अकामा अपि काम भावना के बिना भी अद्य दृष्टि विभ्रम शिक्षते, आज मानो कटाक्षपात सीख सी रही है, कटाक्ष कर रही है, या फिर जिसको बोलते हैं कि मन को हर ले रही है। तो राजा उसके सुंदरता को देखकर बहुत चाव से देख रहे हैं, बहुत ही, और उसमें खो गए, और उन्हें बिल्कुल नजर आ रहा है कि बड़ी ही खूबसूरत सी दिख रही है, कैसे कि भौरा उसे एक भौरा उसके आगे पीछे घूम रहा है, तो वो भौरा जिधर जिधर जा रहा है उधर उधर वो अपनी आंखों को घुमा रही है, उसकी आंखें घूम रही हैं, फिर भौं को तान रही है, तो वो इतनी खूबसूरत लग रही, इतनी सुंदर लग रही है कि राजा उस चीज का वर्णन कर रहे हैं। अब उसके बाद दूसरा श्लोक भी उसी के संबंध में ही है। चलापांगा दृष्टिम विस्पसति बहुशो वेपथु मतिम रहस्याख्याय स्वर्ण से मृदु कर्णांति कचरः करो व्याधु अंगवंत्या। बात नहीं आ रही। हाँ बेटा,
आवाज नहीं आ रही है? ईशा, आवाज नहीं आ रही है, क्या आ रही है? बेटा आवाज आ रही है? अपने को अनम्यूट करो, रिप्लाई करो। मैम आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो ईशा के ही नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। चलापांगा दृष्टिम स्पृशति बहुशो वेपथुमति रहस्याख्याय स्वनसी मृदु कर्णांति कचरः करौ व्याधून वत्या पिबसि रति सर्वस्वम अधरम वयम तत्व अन्वेषान मधुकर हतास्त्वम खलु कृति। अब ये दुष्यंत ये कह रहे हैं, और किसके लिए कह रहे हैं? शकुंतला के लिए। क्या कह रहे हैं कि शकुंतला वो कैसी दिख रही है? दिख रहा है सबको स्पष्ट? यस मैम। कि वो भौरे को संबोधन कर रहे हैं कि हे भौरे, मधुकर, हे मधुकर, हे भौरा, चला पांगा वे पथुमति दृष्टि। चला पांगा यानी कि चंचल नेत्र, अपांग वाली, चंचल नेत्रों मतलब यानी कि नेत्र के कोने वाली, चंचल नेत्रांत वाले, तथा बेपथु, बेपथु मतलब कांपती हुई, कांपती हुई दृष्टि नेत्रों को बहुशः स्पृशति, तुमने उस नेत्रों को बहुत बार स्पर्श किया। भौरे को कह रहे हैं कि वाह वाह मधुकर, या वाह भौरा, तुमने तो इस चंचल आंखों वाली या नेत्र के अंत कोने वाली और कांपती हुई दृष्टि वाली, क्योंकि वो डर रही है कहीं काट ना ले, वो पीछे की तरफ आंखें घुमा रही है, भौं सिकोड़ रही है, तो वो डर रही है, तो ऐसे कांपते हुए नेत्रों को तुमने बार बार स्पर्श किया, क्योंकि वो फिर वो सोच रहा था कि कहीं खुशबू आ रही है, कोई पुष्प वगैरह है, तो उसको टच भी कर रहा था, तो कह रहे तुमने उसका स्पर्श किया यानी चुंबन किया। रहस्य आख्यायी इव कड़ा कर्णांति कचरा, और रहस्य का बात कहने वाले के तुल्य, मतलब कोई अगर किसी के कान में कोई बात कहने जा रहा है तो उसको उतना करीब जाएगा, तो भौरा उसके कान के पास पहुंच रहा है, तो कह रहे हैं कि रहस्य की बात करने वाले के समान, जैसे कोई कान में कोई बात कह रहा हो उसके जैसे तुमने कर्णांति कचरा, कान के पास जाकर कचरा किया, कचरा मतलब गुंजन किया, तो कान के पास जाके गुंजन किया, और मृदु स्वन से करौ व्याधुन बत्या, और बड़े ही हाथों को मतलब हिलाती हुई, मतलब कहीं वैसे, क्योंकि जब हम कोई कीड़ा या कोई इंसेक्ट हमारे आसपास घूमता है तो हम न केवल हटते हैं, आंखों को हटाते हैं, मुंह हटाते, बल्कि हाथ भी यूज करते हैं कि नहीं हमारी तरफ मत आओ, तो हाथों को हिलाती हुई, करो व्याधुन बत्या, हाथों को हिलाती हुई, रति सर्वस्व, और काम की सर्वस्व यानी कि अधरम पीबसी, अधर को स्पर्श किया, वयम तत्व अन्वेषात हता, हम तो तत्व में ही मारे गए, मतलब हम अभी कोशिश ही करते रहे, और तुम खलुकृति, और तुम सब कुछ कर लिए, मतलब उसको स्पर्श भी कर लिए, उसके कान में रहस्य के कहने वाले के समान उसके कान में गुंजार भी कर लिए, उसको नेत्रों को स्पर्श कर लिए, उसके हाथ को स्पर्श कर लिए, उसके अधर को स्पर्श कर लिए, और राजा टक टक देखते ही रहे और उनके अकॉर्डिंग कुछ नहीं, तो वो भौरे को शाबाशी दे रहे हैं कि भौरा बड़ा ही आगे निकल गया। तो कुल मिला के ये श्लोक भी बहुत ही सुंदर है, और इसमें शिखरणी छंद है, और कुल मिला के इस श्लोक का बहुत महत्व भी है, क्योंकि भ्रांतिमान अलंकार है, कि हमें भ्रांति हो रही है कि ये शकुंतला है या पुष्प है, इस टाइप का। चलिए आखिरी श्लोक देखिए। कह पौर्वे वसुमती शासती शासी तरी दुर्विनीता, अयमाचरत्य विनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। अब राजा जो है जल्दी से जाकर कह रहे हैं, मतलब वहां पे पहुंच गए, जो तीनों बातें कर रही हैं, तीनों लड़कियां यानी कि प्रियंवदा, अनुसुईया और शकुंतला, तो एकदम से मतलब अपने आप को नहीं रोक पाए और तुरंत पहुंच गए। तो उन्होंने क्या कहा, दुर्विन, क्योंकि इसके पहले जो गद्य है उसमें शकुंतला खुद कहती है कि अरे ये भौरा मेरे पीछे पड़ रहा है, मुझे बचाओ, कहाँ है राजा, और क्यों प्रजा को देख नहीं रहे हैं,
तो उनको अवसर मिला और उसी समय वो सामने आ गए। तो क्या कह रहे हैं, दुर्विनीता, दुष्टों के शासक, दुर्विनीता, दुष्टों के शासक, पौरवे पशुपति, वसुपति, पुरुवंशी राजा, और पृथ्वी पर वसुमती शासते, पृथ्वी पर शासन करते समय दुष्टों के शासक पुरुवंशी राजा दुष्यंत के पृथ्वी पर शासन करते समय कह अयम, ऐसा कौन है जो मुग्धासु तपस्वी कन्यासु, भोली भाली तपस्वी कन्याओं के साथ अशिष्टता का आचरण कर रहा है। इसमें भी सीधे प्रकट रूप में बात कर रहे हैं, इसके पीछे वो पीठ पीछे ही बोलते हैं, जो भी शकुंतला से कहते हैं पहले आगे सामने नहीं कहते हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं सामने प्रकट होके कि ऐसा कौन है जो ऐसी शिष्टता कर रहा है जब राजा दुष्यंत उस पृथ्वी पर शासन कर रहे हों और दुष्टों के शासक हो, पुरुवंशी राजा हो, पृथ्वी पर शासन कर रहे हैं। तो ऐसा कौन है जो इन मुग्ध लड़कियों के साथ या क्षत्रिय इन बालाओं के साथ अशिष्टता का आचरण कर रहा है। तो इस सभी श्लोक जो अभी आपको जितना भी पढ़ाया गया है उन सभी को एक बार आप रिवाइज भी करेंगे।